हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं और ये जो मुद्दा है, ये है चाइना को लेकर के। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, चाइना की विस्तारवादी जो नीति है, वो पूरी तरीक़ा से ये जो पैसिफिक ओशियन है, वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करके रखते हैं और साथ ही साथ उधर ही नहीं, अपने इधर भी आप देखोगे कि इंडियन बॉर्डर पर कभी वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, कभी वो आपका ये जो हिमाचल प्रदेश को लेकर के, कभी कहीं वो इसकी जो विस्तारवादी जो नीति है, यानी कि अपने पड़ोसियों को जो डिस्टर्ब करने की जो नीति है, वो लगातार जारी है। उसी को लेकर के एक आज बहुत बड़ी खबर है, वो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो और भी बनाई थी कि किस तरीक़ा से जो चाइना है, उसका एक जो सबसे आधुनिक प्लेन था J-16, उसको जो है इंटरलॉक कर दिया था ताइवान ने। और ताइवान ने जो ये लॉक भी जो किया था, वो F-16 जो था, यानी कि पुराना ओल्ड वाला जो वर्जन है, उससे किया है। उसकी जो पूरी इमेज थी, उसने उसको कैप्चर किया, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के पूरी दुनिया में जो है उसको वायरल किया, जिससे चाइना बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप जाकर के मेरे टेलीग्राम लिंक आप देखना, कमेंट बॉक्स में ही टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको मेरी सारी वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएँगे, आप सारी वीडियो एक्सेस कर पाएँगे और ये जो पीडीएफ वगैरह है, ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएँगी। तो वो वीडियो आप वहाँ देख लेना, उसके आगे अगर आप इसे देखेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आने वाला है, ये वाला लेक्चर। अब होता क्या है, उसी को लेकर के चाइना बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है ताइवान से। अब वो क्या करता है, ताइवान की घेराबंदी शुरू कर देता है। उसके बाद वो ताइवान की घेराबंदी शुरू करता है और दूसरा जो डेवलपमेंट है, जो मैंने आपको उस वाली वीडियो में बताया है, उसमें ये था कि जो अमेरिका और जो ताइवान है, उन दोनों देशों के जो रक्षा मंत्री हैं, उनके बीच में बात होती है और लगभग शायद 4 बिलियन डॉलर का जो है बीच में समझौता, रक्षा समझौता होता है। उसको लेकर के ही चाइना ने जो है वो एयर अभ्यास अपना शुरू किया था, ठीक? और उस अभ्यास में ही वो सारा काम हुआ था जो मैंने आपको अभी पीछे बताया है। उसका पूरा लॉक किया गया, उसकी जो तस्वीर है उसको वायरल किया गया। अब इसे लेकर के जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और अब ताइवान की घेराबंदी शुरू कर देता है। ये जो डेवलपमेंट है, किस प्रकार से भारत को और पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करने वाला है, ये बहुत मायने रखता है। क्यों है? क्योंकि आप जानते होंगे कि ताइवान जो है वो प्रोसेसर का लगभग 60-70% जो उत्पादन है, वो ताइवान से होता है। अब ताइवान में अगर इस तरीक़ा की समस्या क्रिएट होती है, तो पूरी दुनिया के जो सप्लाई चेन है या पूरा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरी दुनिया में क्रिएट हो रहा है, उसको लिए समस्या क्रिएट हो जाने वाली है। अब इसे लेकर के क्या खबर है, वो मैं आपको यहाँ विस्तार से बताने वाला हूँ। अब अगर वो लेक्चर आप देखेंगे, तो उसके बाद में इसको कैरी करेंगे, तो आपको पूरी पिक्चर जो है समझ आएगी। देखिए, चीन ने अपने अब तक के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास के साथ ताइवान को घेर लिया है, जिसमें उसकी विशिष्ट रॉकेट फोर्स, देखो इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा रॉकेट फोर्स क्या है। और यह आक्रामक कदम जो अमेरिका और ताइवान के बीच एक बड़े हथियार सौदे को सीधी प्रतिक्रिया है। ये वाली जो बात मैं आपको बता रहा था अभी, कि अमेरिका और जो ताइवान है, उनके रक्षा मंत्री आपस में बैठे और एक डील उन्होंने की और इसी को लेकर के ये अभ्यास शुरू हुआ था। और उसी अभ्यास में जो है इनका जो आधुनिक विमान है J-16, उसको जो है लॉक कर दिया गया। लॉक की पूरी जो तस्वीर है, वो पूरी दुनिया में वायरल हुई। उसके ऊपर वीडियो रखी हुई है, आप देख लेना। वैश्विक शक्तियों का जो है हाई अलर्ट है। क्यों है? क्योंकि वही प्रोसेसर के लिए कि भाई अगर ताइवान के ऊपर कुछ होता है, तो पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए पूरी दुनिया चाहती है कि ये जो इस तरीका की जो ये उथल-पुथल है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि चाइना कभी भी ताइवान को अटैक डायरेक्ट नहीं करेगा। अगर वो डायरेक्ट करता है, यही तो अमेरिका चाहता है कि ताइवान पर एक बार अटैक करे चाइना। अगर चाइना एक बार अटैक करता है, तो आप समझ लीजिए कि चाइना खत्म होने वाला है उसके बाद। क्यों? क्योंकि चाइना जो है ना, वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। उसने जो अपने लोग हैं, उनको दबा करके रखा हुआ है। उनके जो लोग हैं, वो भी ये देख रहे हैं कि अगर एक बार चाइना थोड़ा कमजोर हो, तो वहां एक रिवॉल्यूशन लाया जाए। और यही अमेरिका चाहता है कि चाइना के अंदर एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया जाए 2049 तक। अगर 2049 तक ये होता है, तब तो आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर स्थिति जो है और जटिल हो जाएगी। अब समझिए, तो यही जो है पूरी की पूरी एक सिचुएशन बन रही है। इसको पूरा जो है आप दोनों वीडियो में आप समझ जाएंगे, कुछ मैं यहां क्लियर कर दूंगा। चीन का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास, ताइवान के 5 तरफ से घेर लिया गया है, जिससे विदेशी मदद का रास्ता भी जो है बंद हो गया है। अब पहली बार रॉकेट फोर्स की जो तैनाती हुई है, रॉकेट फोर्स जो होती है वो चाइना के पास है, लगभग भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास नहीं है। जो भी बड़े कंट्री हैं उनके पास ये रॉकेट फोर्स होती है। और रॉकेट फोर्स की एक विशेषता ये होती है कि वो जब हमला करती है तो चेतावनी नहीं देती। क्लियर? चेतावनी देने से पहले वो हमला कर देती है, ये है। अब टकराव का क्या कारण है, जो मैंने आपको बताया कि लगभग 11 बिलियन डॉलर की जो है डील होती है अमेरिका और ताइवान के बीच में। इसको लेकर के ही ये जो तनाव है वो पैदा होता है। अगर ऐसा तनाव बना रहता है, तो इसके प्रभाव क्या आने वाले हैं, वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन यहां समझिए, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जो है वो ताइवान के साथ है। क्लियर? अब ताइवान पर अगर कुछ भी इस तरह का ये होता है, अटैक होता है, मेरा मानना है नहीं होगा कभी भी। अगर होता है तो चाइना फंस जाएगा। अमेरिका यही चाहता है कि एक बार जो है ये अटैक करे और उसके बाद में जो अमेरिका है वो प्रॉक्सी की तरह, अमेरिका कभी डायरेक्ट युद्ध में शामिल नहीं होगा, याद रखना इस बात को। लेकिन जापान और दक्षिण कोरिया को और साथ ही साथ ताइवान को इतनी मदद पहुंचाएगा कि उसको पूरा जान लगा देगा कि चाइना को हराया जाए। और चाइना के अंदर ही क्या करेगा, एक डिस्टर्बेंस, रिवॉल्यूशन क्रिएट करेगा, ताकि जो इनकी जो सीपीसी है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, इसको खत्म किया जा सके। क्लियर? तो ये गलती कभी भी चाइना करने वाला नहीं है, वो डायरेक्ट युद्ध में नहीं जाएगा। बस मैं ये कहना चाहता हूं। अब वो ये जो मैं बता रहा हूं, 67% जो दुनिया के सेमीकंडक्टर है, जो प्रोसेसर बनाने में काम आते हैं, इनका जो बाजार है वो
कहाँ है? ताइवान है। बस यही है सारा का सारा वो कि पूरी दुनिया चाहती है कि ये युद्ध कभी ना हो किसी भी फॉर्म में। अब देखते हैं घेराबंदी क्या है, ताइवान की चारों ओर से जो घेर लिया गया है। अब मैं जैसे आपको ये भी बताया, मैंने देखो सारी वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं ये जो पूरा इशू है क्या। मैंने आपको अलग-अलग वीडियोज़ में बताया है कि जो चाइना है और जो अमेरिका है, वो आप तो कभी युद्ध में जाएँगे ही नहीं। लेकिन दूसरी बात इनकी एक तो ये है कि युद्ध में कभी नहीं जाएँगे, दूसरी बात ये है कि ये टेस्टेड आर्मी नहीं है। यानी कि ये जो इनकी जो फोर्सेस हैं, चाहे वो नेवी हो, एयर फोर्स हो या थल सेना हो, ये सारी की सारी जो है मैं कहता हूँ ना, ये कागज के शेर हैं। ये टेस्टेड नहीं है और जहां ये लड़े हैं कभी जीते नहीं हैं। अब आप कहोगे सर 1962 में तो जीते। अरे भाई वो गलती थी भारत की, सिर्फ और सिर्फ क्या चल रही थी 1962 में? थल सेना लड़ रही थी। अगर हम इंटीग्रेटेड होकर के उस टाइम के अगर चाचा नेहरू अगर ये नहीं करते तो उस टाइम पे भी चाइना नहीं जीत रहा था। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने ताइवान वियतनाम में इनको किस तरह की मार पड़ती है। वहां से अमेरिका भी पिट करके निकलता है और चाइना भी पिट करके निकलता है। तो ऐसा नहीं है, इनके पास जीतने का अनुभव है नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं। देखिए चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेर लिया है, यानी कि रसद सामग्री का जो रास्ता है उसको भी इन्होंने बंद कर दिया है। चीन ने ताइवान को चारों ओर से एक विशाल सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जो कि इतिहास में ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी घेराबंदी है। लेकिन जो मैंने आपको बताया होना कुछ नहीं है। ये घेराबंदी उन प्रमुख समुद्री मार्गों को काटती है जहां से ताइवान और अंतर्राष्ट्रीय सहायता उसको पहुंच सकती है। तीसरा, जवाब में ताइवान ने अपनी तीनों सेनाओं को जो है अलर्ट पर रख दिया है। ताइवान को मैंने जैसा आपको बताया डायरेक्ट युद्ध में नहीं जाएगा चाइना, क्योंकि फिर फंस जाएगा। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह शक्ति का प्रदर्शन है। चीन ने अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी है और विशेषज्ञों के अनुसार चीन ने पहली बार ताइवान के लिए अपने सभी प्रमुख हथियार जो है वो तैनात कर दिए हैं, जिसमें आप देखोगे चाइना के फाइटर जेट्स, युद्धपोत यानी कि वॉरशिप्स और पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए और बम्बर जो विमान होते हैं जो बम गिराते हैं वो, मिसाइल है और यहां तक कि उसकी जो अपनी रॉकेट फोर्स है उसको भी तैनात कर दिया है चारों ओर इसके। ये है ताइवान। समझ गए मेरी बात आप? लेकिन ये क्या है? ये एक सिर्फ प्रेशर क्रिएट करना है कि ये जो डील है $11 बिलियन की, ये कैसे कैंसिल हो जाए। पहला उद्देश्य तो ये है। अगर ऐसा नहीं होता है और ये ताइवान और स्ट्रांग होता चला जाता है तो जो 1949 का जो उनका उद्देश्य है 1949 का, कि 1949 तक चाइना को इंटीग्रेटेड रूप से जोड़ना है, ये असफल हो जाएगा। क्लियर है? देखिए अचानक चीन इतना आक्रामक क्यों हो गया? वजह क्या है? वजह मैंने जो आपको शुरू में बता दी है कि अमेरिका और जो ताइवान है उनके जो रक्षा मंत्री हैं, या उनकी बैठक होती है और उनकी मुलाकात में जो एक डील होती है $11 बिलियन की, और इसी से जो है पूरी तरीका से चिढ़ जाता है अमेरिका। $11.1 बिलियन की जो डील है ये होती है और जिनपिंग जो है, शी जिनपिंग जो है इससे नाराज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इससे जो ताइवान है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम, रॉकेट सिस्टम और युद्ध के लिए सैनिक हथियार जो है ये और खरीदे जा रहे हैं और जिससे और मजबूत हो जाएगा। चीन की प्रतिक्रिया क्या होती है? यानी कि ये तो खरीदे जाएंगे सब अमेरिका से, ताइवान के द्वारा। और चाइना ने प्रतिक्रिया क्या दी थी, जो मैंने पहली वीडियो में बताया है, मैंने इसमें बताया है, क्योंकि वह ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, इसीलिए उसको रिकॉग्निशन अलग स्टेट के रूप में अगर मिलती है तो इससे चाइना जो है परेशान होता है। यह है इसके पीछे की वजह। चीन का सबसे बड़ा डर ताइवान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता मिलना। अगर आप मेरी पुरानी और वीडियो देखेंगे, जब भी मैं कहता हूं कि टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहां सारी वीडियो आप एक्सेस कर पाएंगे, तो मैंने आपको उसमें यह बताया था कि किस प्रकार से अमेरिका जो है वो चाइना को बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि जो रेनवेन भी है चाइना की जो करेंसी है वो आने वाले समय में कहीं जो डॉलर है उसके प्रभुत्व को अगर कम करती है या उसको रिप्लेस करती है तो ये अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि किसी भी प्रकार से चाइना को एक युद्ध में धकेला जाए और उस युद्ध में धकेलने के बाद चाइना की जो कमर है उसे तोड़ दिया जाए, और फिर जो चाइना जो है अगर एक बार आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा फिर ये कभी उभर नहीं पाएगा। यही है, और मैं इसीलिए इसी आदेश पर कहता हूं कि चाइना कभी भी ताइवान के साथ डायरेक्ट युद्ध में नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो चाइना फिर कभी भी वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक डाउन होना तय है फिर उसका, क्योंकि पूरी दुनिया ताकत लगा देगी कि चाइना को खत्म किया जाए। क्लियर है? नाटो का प्रभाव, डर है कि अमेरिका के बाद नाटो के अन्य देश भी ताइवान को जो है रिकॉग्नाइज ना कर लें या फिर नाटो की सदस्यता इसको ना दे दें। स्थायी नुकसान, अगर ताइवान के वैश्विक मान्यता मिल गई तो चीन उसे फिर कभी भी अपने साथ नहीं मिला पाएगा। ये इनका डर है चाइना का कि अगर ऐसा हो गया तो ये मैं कर नहीं पाऊंगा। अब चीन का आधिकारिक पक्ष क्या है? जस्टिस मिशन, इसकी बात मैंने उसी वीडियो में की थी कि जो जस्टिस मिशन है उसी के तहत इन्होंने उसी में जो है J-16 को लॉक किया गया था। ठीक, अब देखना चीन की सेना का जो बयान है वो क्या है। चीन की सेना क्या कहती है? यह अभ्यास ताइवान की अलगाववादी ताकतें और बाहरी देशों के दखल के खिलाफ एक चेतावनी है। वो कहते हैं कि भाई हमारी जो सॉवरेनिटी है अगर आप उसमें दखलंदाजी करते हो तो चाइना इस तरीका से कार्य करेगा ही करेगा। द गार्डियन की खबर क्या है? गार्डियन की खबर यह है कि डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बार चीन का जो अभ्यास है वो पहले से कहीं ज्यादा जो है
बेहतर और बहुत ज्यादा जो है उन्होंने जखीरा चारों ओर से जो है घेरा हुआ है ताइवान को। तो ये दोनों खबर आपके लिए है। चीन का गुप्त हथियार रॉकेट फोर्स, मैंने आपको बताया है हर देश के पास रॉकेट फोर्स है। अगर पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे देशों को छोड़ दिया जाए तो रॉकेट फोर्स की विशेषता यही है कि ये बिना किसी चेतावनी के ही अटैक करते हैं। अब देखना जो जो नीले हिस्से हैं ना, ये इन सभी देशों के पास में, ये तो अमेरिका का हिस्सा है, तो अमेरिका के पास भी है, देखो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, देखना यहाँ पर रसिया के पास है, भारत के पास भी है, और देखना ये चाइना के पास तो ऑलरेडी है। इधर देखो पूरे में, तो ये जो रॉकेट फोर्स है वो सभी के पास है, जो नीले नीले हिस्से आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। रॉकेट फोर्स जो है क्या होती है, मैंने बताया कि 7-8 देशों के पास ये रॉकेट फोर्स है, हथियार चलाने का प्रशिक्षित होते हैं और बिना वार्निंग के ही ये सब जो है अटैक करते हैं। किन देशों के पास है? चीन के पास है, रूस के पास, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, उत्तर कोरिया और भारत। विशेष नोट से अगर देखें, पाकिस्तान के पास ये क्षमता नहीं है। मैंने आपको देखो यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला, अगर आप मैप देखेंगे तो मैप में भी आपको दिख जाएगा, ये रहा, नहीं है ना। देखिए रॉकेट फोर्स जो दुनिया के लिए गंभीर खतरा क्यों है? कोई चेतावनी नहीं देता, नो वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं देता, सीधा अटैक करते हैं। पारंपरिक सेनाओं के विपरीत रॉकेट फोर्स हमला करने से पहले कभी कोई चेतावनी नहीं देता, सीधा आदेश, डायरेक्ट कमांड मिलती है, और ये एक व्यक्ति के आदेश पर ही काम करता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है और जो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि राष्ट्र के जो प्रमुख होते हैं, वो इसके आदेश देते हैं और ये अपना कार्य शुरू कर देते हैं। उसके बाद भूगोल का खेल, जापान चीन से भी ज्यादा ताइवान के करीब है। अब देखना इनके अगर लोकेशन आप देखोगे तो चाइना से 160 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, ताइवान की। अगर जापान से देखोगे तो मात्र 110 किलोमीटर की दूरी है, ठीक। अब मैंने जैसा कि बताया है कि ताइवान के समर्थन में जापान और साउथ कोरिया और अमेरिका तीनों ने जो है जवाब दिया है कि ये ताइवान की अपनी सॉवरेनिटी है। लेकिन जो मैंने बताया कि ये चाइना को क्या है, बर्दाश्त नहीं है। अगर बर्दाश्त नहीं है, चाइना कर भी कुछ नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट युद्ध में नहीं जाएगा। डायरेक्ट युद्ध में अमेरिका चाहता है कि डायरेक्ट युद्ध में जाए एक बार, जाने के बाद लौटेगा कभी नहीं, ये मैं आपको निश्चित कर देता हूं। अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा जो है वो कहां पे है? जापान के अंदर है। तो डायरेक्ट तो अमेरिका चाइना से कोई पंगा लेगा नहीं, तो आप भी जानते हैं इस बात को, क्योंकि कभी भी तो बड़े देश डायरेक्ट युद्ध में नहीं जाएंगे, याद रखना इसको। लेकिन क्या करेंगे, ये पीछे से सपोर्ट करेंगे, प्रॉक्सीज के द्वारा वार करेंगे। क्लियर है? अब देखिए डिस्टेंस जो है वो डिफरेंस क्या है, जो मैंने भी आपको बताया है, जापान से ज्यादा नजदीकी है। उसी तरीका से आप देखो कि जापान के अंदर ही क्या है, सैन्य अड्डा है, सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अमेरिका का, ठीक। भारत ताइवान को कुछ हुआ तो दुनिया का जो टेक्नोलॉजी है वो रुक सी जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 67% जो सेमीकंडक्टर हैं ये आते हैं कहां से? ताइवान से आते हैं। अब चिप का जो महत्व आप समझते होंगे, स्मार्टफोन से लेकर के कार, कंप्यूटर, मिसाइल हो, हर टेक्नोलॉजी की जो डिवाइस होती हैं वहां पर प्रोसेसर होते हैं, और प्रोसेसर में जो है इस चिप का प्रयोग होता है। वैश्विक प्रभाव जो है, ग्लोबल इंपैक्ट, ये कि स्थिति चिप और उत्पादन को बंद कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जो गजेट्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे और सप्लाई चेन रुक जाएगी। दो मोर्चे पर युद्ध का खतरा है। चीन की रणनीति क्या है? चीन की हमेशा से दो मोर्चे की लड़ने की रणनीति रही है। भारत के लिए इसका मतलब क्या है? अगर चीन ताइवान के साथ युद्ध में उलझता है तो वह भारत के साथ अपनी जो एलएसी सीमा है उसको क्या कर देगा? अलर्ट कर देगा, ताकि भारत कभी भी ताइवान के साथ ना जा पाए। ये इसलिए ऐसा करेगा। लेकिन इसके साथ रिस्क भी है। रिस्क ये है, अगर युद्ध लंबा खिंच जाता है, अगर युद्ध में चाइना डूबता है तो इसमें क्या है कि चाइना खत्म ही हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर डायरेक्ट युद्ध में जाने का मतलब है चाइना कभी लौटेगा नहीं, और लौटेगा जो है वो फिर डेमोक्रेसी या इस तरीका के रूप में लौट कर आएगा, कभी इस फॉर्म में नहीं लौट पाएगा। इसलिए डायरेक्ट युद्ध में कभी नहीं जाएगा। दूसरा, ये भारत के फायदा उठाने से रोकने के लिए ऐसा करेगा। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि भारत कभी एग्रेसिव रहा नहीं है। अगर डायरेक्ट युद्ध होता भी है तो भारत कभी भी अपनी ओर से युद्ध नहीं करेगा, ये उनका इतिहास रहा है और ये भारत कभी कर ही नहीं सकता। अपनी ओर से युद्ध करके जमीन नहीं कब्जाएगा, याद रखना इस बात को। क्यों? क्योंकि वैसा आदत है, वो डीएनए ही ऐसा है इनका। एक अप्रत्याशित आर्थिक स्थिति, अब वही है कि चीन जो है, चीन यहाँ है, पलायन करता है और भारत के लिए अवसर है। अगर चीन जो है युद्ध में जाता है तो भारत के लिए स्थिति बन सकती है। आर्थिक रूप से तो ठीक है ही है कि वहां से अगर अस्थिरता आती है तो जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, वो भारत आएंगी, क्योंकि भारत के पास अलग तरीका के एडवांटेज है, इसलिए। और दूसरा ये होगा कि भाई अगर भारत एग्रेसिव हो जाता है तो अपनी जो उनका जो अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है उसको, और हो सकता है तिब्बत वाला जो हिस्सा है उसको जो है हम स्वतंत्र करा करके बफर स्टेट के रूप में क्रिएट करते हैं। इतना पोटेंशियल अगर भारत करता है तो ये ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता है। चीन का संभावित नुकसान क्या होगा? मैंने जैसा आपको बताया, अगर चीन जाता है तो चीन पूरी तरह से अर्थव्यवस्था नहीं, चीन ही खत्म हो जाएगा। मतलब जो सीपीसी जो है ना, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये कम्युनिस्ट नहीं बचेगा देश, ये ध्यान रखना। कई अंतरराष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चीन को छोड़ना चाहेंगी, और जैसे मैंने बताया कि अभी तक वो कम्युनिस्ट लोगों को इसीलिए दबा करके रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है, उसने लोगों को सुविधाएं दी है। अगर देश जो है आर्थिक रूप से कमजोर होता है तो फिर वो कम्युनिस्ट नहीं रहेगा, ये बात आप निश्चित रखिएगा। घेराबंदी, सौदा और वैश्विक शतरंज की बिसात। ताइवान की घेराबंदी एक सोची समझी सैन्य चेतावनी है जो ऐतिहासिक हथियार और सौदे से प्रेरित है।
यह घटना सिर्फ चीनी और ताइवान का मामला नहीं है, बल्कि अमेरिका की भागीदारी, जापान की निकटता और सेमीकंडक्टर की दुनिया पर निर्भरता को और जटिल बना देती है। और यही है कि इस संकट के परिणाम भारत के लिए रणनीतिक खतरा और साथ ही साथ अवसर लेकर के आएंगे। रणनीतिक खतरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर वो इस एरिया को अगर वो एक्टिवेट करता भी है, इस वाले फ्रंट को भारत की साइड से, तो आप समझिए कि उतनी शक्तिशाली सेना नहीं है। अगर जीतने की क्षमता बनती है, क्योंकि उधर एक देश नहीं लड़ेगा, उधर भी अगर, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट वार में नहीं आएगा, लेकिन जो डायरेक्ट वार में आने वाले देश होंगे, जापान होगा और ताइवान और साउथ कोरिया, ये डायरेक्ट वार में 3 देश आ सकते हैं। और पीछे से सपोर्ट करने वाला जो देश होगा वो होगा अमेरिका। क्लियर है? और इस तरीका से अगर आता है, मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक टैक्टिक्स है चाइना की, क्योंकि चाइना जानता है इस बात को कि वो मिट्टी का शेर है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो जीत नहीं पाएगा, याद रखना इस बात को। इसलिए वो खत्म होना नहीं चाहता, ये युद्ध कभी नहीं होगा, ये लिख लीजिए, कहीं पे भी लिख करके रख लीजिए, कभी भी चाइना ताइवान को कैप्चर नहीं कर पाएगा। क्यों? अगर जो ताइवान है इतना डेवलप्ड नहीं होता तो ये संभव था, लेकिन ये कब पॉसिबल नहीं है। हाँ, इस तरीका की जो टसल्स हैं वो चलती रहेंगी। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कीजिए। सारी वीडियो को लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, कई सारे चैनल है, वहां वीडियो डालता रहता हूं। पूरी समझ के लिए सारी वीडियो देखनी अनिवार्य है। अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद।